सुबह तक रेस लगी हुई थी, सबसे ज्यादा तैयारे एयरवे ने गिराए, उसके बाद जियो ने गिराए। तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने उनसे एक तैयारा कम गिराया दोनों चैनलों से। बड़ा तगड़ा तैयारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कल F-16 उड़ाया ही नहीं, F-16 को ट्राई नहीं किया, और उसके सर्टन रीजन हैं कि पाकिस्तान अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी कॉम्बैट में आज तक राफेल तैयारा नहीं गिरा। कि इंडिया के खिलाफ F-16 इस्तेमाल करते हुए एक खौफ ये भी है कि अमेरिका कहीं कोई पंगा ना कर दे और हमें कोई लेने देने ना पड़ जाए, लिहाजा चाइनीज हथियार इस्तेमाल किए गए। और इससे आगे मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान ने 20 यूएफओ भी गिरा दिए है जो एलियंस ने पाकिस्तान में भेजे थे। तो उनकी एयरफोर्स ने 20 यूएफओ गिरा दिए। अभी जो एलियन प्रजाति है वो भी खौफ में है, भाई हमारे से हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है फिर भी कैसे गिरा दिए। तो वो भी अब सदमे में है, वो आगे से यूएफओ नहीं भेजने वाले। और अब मेरे जाके समझ में आया, पाकिस्तान वाले जो सेना के अधिकारी ने इतने सारे मेडल कहाँ कैसे लगाते हैं, कहाँ से जीतते हैं। तो ये सोशल मीडिया से जीतते हुए मेडल है। सोशल मीडिया पे वो कुछ भी मतलब फैला के, जो इनके आईटी सेल है जो एआई से बना के वीडियो और ये फलाना टिकड़ा हमने जीत लिया और इस अफसर का योगदान था, इसको मेडल बना दो, तो इसलिए वो मेडल जीते हुए, बाकी कोई जंग नहीं जीती है। आपको 71 का भी पता ही है, अब भी पाकिस्तान वाले कह रहे 71 की जंग भी हमने जीती थी। बताओ, 2 टुकड़े करवा के बैठ के देश के, उसके बाद भी कह रहे हमने जंग जीती थी। आपको पता है बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान टूट के, और अभी इनका बलूचिस्तान भी एक और बनने वाला है। अभी बीएलए ने, आज की खबर है सुबह सुबह ही, जो बीएलए के फाइटर है उन्होंने लाहौर में धमाका कर दिया। 1971 के वॉर में तो ये ऐसी हालात थी, 15 दिसंबर तक अपनी जनता को क्या बता रहे थे, हम जंग जीत रहे हैं और बस कुछ ही टाइम की बात है, अगर जंग लंबी चली तो हम भी सदियों तक लड़ेंगे इस जंग को। लेकिन 16 दिसंबर की सुबह जिनकी सेना है 93,000 सैनिक पैंट खोल के सरेंडर कर देते हैं। बताओ, उसके बाद भी कह रहे हैं हम ये जंग जीत गए थे। पता नहीं किस हिसाब से ये चल रहा है। जय दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये है, जो अभी मतलब आपको नई खबर सुनी होगी, भारत के इतने जेट गिर के 5 गिरा दिए, पता नहीं। और आपने, मैंने शुरू में वीडियो आपको दिखाई भी थी जिसके अंदर जो पाकिस्तान के ये जो पत्रकार थे वो ही बता रहे थे, भाई न्यूज चैनल वाले ने किसी ने 5 गिरा दिए। उनमें मतलब एक कंपटीशन चल रहा है, भाई हमने ये गिरा दिए वो गिरा दिए, और फिर सेना अध्यक्ष ये कह रहे हैं, और नवाज शरीफ तो पता नहीं इतने उछल उछल के अब उनकी जो संसद है उसके अंदर बयान दे रहे थे। और उनको मतलब अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका कुछ दिन पहले ही बवासीर का ऑपरेशन हुआ है, तो इसको चीज को ध्यान में रखते हुए उनको इतना ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए संसद में। बाकी तो उनके कुछ बस की बात है नहीं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, भाई जो गिरा है ना वो कोई फाइटर जेट नहीं था, वो सिर्फ एक ड्रॉप फ्यूल टैंक था। फ्यूल टैंक क्या होता है आपको ड्रॉप, किसी भी फाइटर जेट को अगर लंबा सफर तय करना होता है ना, तो उसके अंदर देखो खुद की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है ना फ्यूल की, कम होती है, क्योंकि उसको पेलोड भी लेके जाना होता है। जो हथियार वेपन्स होते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह, कोई वो 2-4 किलो की नहीं होती, वो 400 500 केजी की होती है। और राफेल जहाज 24,000 केजी वजन उठा के लेके जा सकता है। तो राफेल को मतलब फ्यूल भी का जो अगर पेलोड ज्यादा होगा तो उसको फ्यूल की ज्यादा जरूरत होगी और लंबा सफर करना होगा, क्योंकि जो इंटरनल फ्यूल होता है उससे वो कुछ टाइम के लिए उड़ सकता है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा फ्यूल एक फ्यूल टैंक लेके चलता है। और जब उसको लगता है, क्योंकि जब फाइटर जेट को मतलब निशाने टारगेट अचीव करने होते हैं, तो वो उस टाइम जो हैवी कोई भी होता है फ्यूल वगैरह है वो फ्यूल टैंक को गिरा देता है। क्योंकि अगर उसको डॉग फाइट करनी पड़ेगी, दुश्मन का अगर फाइटर जेट उड़ जाता है, तो डॉग फाइट करते टाइम जो फ्यूल टैंक होता है उसका वजन थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करता है, इसलिए वो फ्यूल टैंक वगैरह गिरा देता है। लेकिन वो अगर दुश्मन के इलाके में जाने से पहले भी वो ऐसा खुद को मतलब एक सेफ तरीके से फ्यूल टैंक वगैरह पहले ही गिरा के चला जाता है, ताकि डॉग फाइट वगैरह में उसको दिक्कत ना हो। तो वो जो भी दिखा रहे हैं ना आपको, वो मतलब फ्यूल टैंक है। तो आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कुछ अपने वाले भी हैं जो ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, बठिंडा में है, फलाना दिखड़ा। आपने सिर्फ एक इतना टैंक सा ही देखा होगा, बाकी कुछ अरे विंग्स वगैरह भी तो होते हैं जहाज के, कोई टायर वगैरह भी होते हैं, वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ ये एक टैंक सा दिखा देते हैं और उसमें बोल रहे हैं ये गिर गया वो गिर गया। और बठिंडा वाली खबर में ना आपको एक सिविलियन की मौत बताई जा रही है। तो सिविलियन क्या है, जब फ्यूल टैंक गिराया गया था उसके अंदर तेल था और ऊपर से गिरा, तो आपको पता ही स्वाभाविक है, ऊपर इतनी जोर से गिरेगा, स्पार्किंग होगी उसके अंदर, मतलब इतना जलने वाला जो तेल होता है, कोई नॉर्मल तेल नहीं होता, डीजल वगैरह नहीं होता, केरोसिन तेल होता है जो मतलब जल्दी से आग पकड़ता है। तो वो होगा, तो गिरा होगा थोड़ी बहुत आग, अगर फिर उसके बाद आपको पता है टैंक में ब्लास्ट हो गया, वो नजदीक चला गया हो, तो उसकी कैजुअलिटी होगी होगी, मैं ये नहीं कह रहा।
लेकिन आपको मैं डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में क्या क्या होता है राफेल टैंक में, मतलब कितना फ्यूल आता है, ये कौन सी मिसाइल बनाना है, सारा कुछ आपको डिटेल से पता चल जाएगा। एक बार आप देखोगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी भाई वो कोई फाइटर जेट नहीं था। क्योंकि सरकार को भी अगर कोई भी जेट वगैरह गिरता या कुछ भी होती तो सरकार बताती हमारा भाई एक जेट का ये नुकसान हो गया, और किसी अपने पायलट वगैरह की भी मतलब कोई कैजुअलिटी होती तो जरूर बताती। क्योंकि सरकार को ये, सरकार भी नहीं, अब सेना एयरफोर्स की एक अपनी अधिकारी और एक सेना की जो अपनी सीओ साहब थी, वो खुद ब्रीफ कर रही है, तो सेना पूरी जिम्मेवारी के साथ आपको बताती है भी ये बातें हुई है पूरा। तो इसलिए आप दोस्तों को 10% भी अभी तक नहीं पता जो ऑपरेशन हुआ उसका, अभी धीरे धीरे पत्ते खुलेगी, पाकिस्तानी पोल पूरी खुल ही रही है, आप सभी दोस्तों को पता है। तो एक बार आप ये वीडियो देखिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ एक एक चीज। जो पाकिस्तान सेना ने फाइटर जेट गिराए ना वो ये है, आप देख सकते हो ये फाइटर जेट गिरा दिए, इन्हीं को वो क्लेम करिए, इन्हीं को रियल वाले फाइटर जेट समझ रही है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान द्वारा मतलब क्लेम किए हुए फाइटर जेट ये है जो इन्होंने सपने में गिराए हैं। और अभी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो ना, आपको ये ऐसे दृश्य दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं से भी नहीं लग रहा है ये आपको फाइटर जेट का हिस्सा हो सकता है। ये सिर्फ एक टैंक का रूप दिखाई दे रहा है। देखो आपको मैं टैंक भी दिखाऊंगा, तो ये कुछ भी नहीं लग रहा इसके कोई विंग्स वगैरह कहीं कोई भी मतलब नुकसान हुआ हो किसी बिल्डिंग पे। अगर फाइटर जेट गिरता तो नुकसान कितना होता, कितनी स्पीड से गिरता है। जो जो फ्यूल टैंक आता है वो आराम से सीधा गिराया जाता है, फाइटर जेट तो पता नहीं कितनी बिल्डिंगें तोड़ते हुए रिहायशी इलाके में पड़ता तो कितना नुकसान होता। ये एक फ्यूल टैंक है, आपको इस वीडियो में पता भी चल जाएगा। देखो ये इस के बारे में बार बार ये सोशल मीडिया पे देखिए, बाकी एक और दिखा देता हूँ जो अपने टिंडावाड़ी है वो भी दिखा देता हूँ आपको। आपने सोशल मीडिया पे ऐसी भी बहुत न्यूज देखी होगी, देखो कहीं ये गिर गया वो गिर गया, देखो ये सारा चीज़ आप ध्यान करते रहना, तो ये चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे भी देखी, ठीक है। ये तो बहुत सी मिल जाएगी आपको जलती हुई, इसमें भी ये सारी जो भी दिखाई जा रहा है ऐसा हिस्सा होता है। तो ये अगर फट जाता तो थोड़ा सा उसकी तरह ही खोल बन जाता, ये डायरेक्ट गिरा हुआ है तो इसमें कोई फटने वाला ही वो नहीं। तो अभी आप राफेल को देखिए, देखिए राफेल को, ये देखो मिसाइल वगैरह लिखी हुई है, और ये देखो आप साफ देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये फ्यूल टैंक, इसमें दो ये फ्यूल टैंक लगे हुए हैं, दो नहीं तीन, ये तीसरा ही है। देखो तीन फ्यूल टैंक भी लगते हैं अगर लंबी दूरी तक जाना हो। देखिए लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक्स, एक दो तीन। लेकिन इस टाइम कितने यूज कर रही थी अपनी जो एयरफोर्स थी, क्योंकि लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो तीन से बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सिर्फ ये एक फ्यूल टैंक लगा हुआ था, ये वाला, ठीक। और दुश्मन के इलाके के पास जाने से पहले एक फ्यूल टैंक गिरा दिया था, तो वो फ्यूल टैंक था। अभी मैं और भी चीज दिखा दूंगा, बाकी जो मिसाइलें वगैरह है वो ये है, देखो ये मिसाइल लगी हुई है, ये मिसाइल लगी हुई है, ये मिसाइलें आपको मैं दिखाता हूँ कौन सी मिसाइलों का अभी यूज हुआ था। और देखिए ये राफेल जहाज, इसमें देखो इसकी सिर्फ यहाँ पे नीचे लगा होता है, देखो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे वो लगा होगा अपना टैंक लगा होता है सिर्फ यहाँ, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फ्यूल टैंक लगा हो, यहाँ पे ही लगा हुआ था। अगर कहीं भी कोई क्रैश होता तो इसके कुछ ये वाले हिस्से, ये वाले कुछ तो अलग से आपको दिखाई देता, सिर्फ एक वो फ्यूल टैंक ही दिखाई देता है। तो राफेल देख लो, इसके जो टायर वगैरह है सब कुछ, तो इनका ऐसा कोई भी पार्ट नहीं दिखाई जा रहा है, सिर्फ ये ही दिखाया जा रहा है। कुछ वीडियो दिखाई जा रही है, वो कुछ पुराने टाइम राफेल तो अभी तक क्रैश हुआ ही नहीं कभी, कुछ पुरानी डॉक्टरेट वीडियो दिखाई जा रही है जिसमें ये है वो है, तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। ये एक और फोटो है जी भी है, ये गेहूं के खेत में गिरा हुआ है, तो ये आप भी देख, ये देखिए ये फाइटर जेट है MiG-29 है, इसका भी फुल टैंक वगैरह आप देख सकते हो, इसकी भी लगाओ। और अगर आप राफेल के बारे में देखोगे ना, मैं इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो दिखा देता हूँ। देखो इसकी कितनी वेट, 24.5 टन, 24,500 kg वजन ले जा सकता है, और खाली ये 10 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, इतना वेट को लेके, और ये खाली जहाज का वजन 10 टन होता है। ये बाकी इतने मीटर की हाइट और ये चीज वगैरह दे रखी है, 5.30 मीटर की तो इसकी हाइट होती है, 10.2 मीटर लंबा होता है, तो अब वो देख लो कितना लंबा होगा। और लेंथ 15.3 मीटर, मतलब विंग्स वगैरह अलग से दे रखी है, 15.3 मीटर बहुत लंबा होता है इसकी लेंथ। और फ्यूल इंटरनल इसके 4.7 टन, और एक्सटर्नल 6.7 टन। ये चीजें आप नोट कर लो, ये एक्सटर्नल वाला है, ठीक है, जो टैंक गिराए जा रहे हैं वो एक्सटर्नल वाले।
वेपन्स लोड 9.5 टन और लैंडिंग डिस्टेंस 450 मीटर में ये लैंड कर जाता है। 450 मीटर इसको जगह चाहिए। टॉप स्पीड 1.8 मैक, फेरी रेंज 3700 किलोमीटर और सर्विस कॉलिंग 50,000 फीट की ऊंचाई पे ये आराम से फाइट कर सकता है। ये देखो इसकी स्पेसिफिकेशन है। देखिए एक न्यूज चैनल है वायर के नाम से, और ये मतलब इसके ऊपर काफी मतलब इसकी ये कोई सरकार सपोर्टेड ये मीडिया हाउस नहीं है, थोड़ा मतलब चाइना सपोर्टेड मीडिया हाउस है। तो इसकी खबर भी आप एक बार देख लो तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इसके अंदर वायर के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो। उन्होंने एक जो पाकिस्तान के इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इतने हमने वो जेट गिरा दी भारत के, ये देखो ये। तो उनका क्या जवाब है देखो, राफेल वाली कंपनी का ये जवाब है, ये इन्होंने जो डाल रखी। तो उन्होंने लिखा है दिस इज नॉट फ्रॉम ए क्रैश्ड एयरक्राफ्ट, दिस इज ए ड्रॉप टैंक। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये ड्रॉप टैंक है फ्रॉम ए एयरक्राफ्ट एंड नॉट नन ऑफ द फोटोज ऑफ एनी अदर एयरक्राफ्ट पार्ट्स। सिर्फ टैंक के सिवाय आप कोई भी अलग पार्ट नहीं दिखा रहे, सिर्फ ये एक वो क्या है ड्रॉप टैंक है जो फ्यूल वाला। जिनके पास तेल ही नहीं है तो उनको टैंक उन्होंने देखा ही नहीं। अब पाकिस्तान के पास तेल तो है नहीं कि यार जब बोल रहे हैं कि आप 16 हमने उड़ाए नहीं, तो इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है क्या पता जो उनके फाइटर जेट्स उसमें तेल ही ना हो। उनका जब एयर डिफेंस सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था, पता नहीं उसका जनरेटर वगैरह कुछ चल रहा था नहीं चल रहा था, तो आप समझ सकते हो इसमें। बाकी मैं आगे न्यूज दिखा देता हूँ इसमें और क्या लिखा हुआ है। आगे का जो आर्टिकल है वो फ्यूल वाला ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आगे का आर्टिकल इसमें देखो ये चीज़ और देखो, थोड़ा सा देता हूँ देखो। उन्होंने कमेंट किया था, उसके रिस्पॉन्स में जवाब दिया है ये फ्यूल टैंक दे आर कॉल्ड ड्रॉप टैंक बिकॉज दे कैन बी ड्रॉप, वो इसको गिरा सकते हैं। तो इसको आप मतलब एक एरोप्लेन क्रैश फाइटर जेट क्रैश समझ रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ये उनकी तरफ से रिप्लाई आया है। अगर आप राफेल के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ तो डाउट है तो इसके बारे में क्या क्या है। 3 आवर पहले तक अपडेट था ये, देखो 3 आवर पहले अपडेट किया है। तो कोई भी ऐसी होता अभी ये गिर गया है वो होता वो बिल्कुल अपडेट करते हैं अपनी साइट। इसके बारे में अगर विकिपीडिया देखो ना, पूरा कुछ सब कुछ बता रखा है। ये कितनी रेंज तक मार करता है, सारा कुछ इसकी क्या है क्या नहीं है, सारा आपको इसके अंदर पूरा देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक्स वगैरह के बारे में इसी के अंदर ये सारा कुछ आपको रडार सेंसर एक एक चीज आप इसके बारे में जान सकते हो, एक एक चीज आपको मैं पेलोड्स वगैरह वो वेपन भी दिखाऊंगा कौन सी इसके अंदर यूज की गई है। देखो ये फ्यूल कैपेसिटी के बारे में एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैक्सिमम फ्यूल ये इसके बारे में देखो, ये एक्सटर्नल के लिए रखा है, ये इंटरनल फ्यूल है और ये एक्सटर्नल 2300 लीटर ये देखो। और 2 अलग से और टैंक रख सकते हैं, मतलब 3 लगा सकते हो आप। ये फ्यूल के बारे में बता रखा है देखो, अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर जो मिसाइल यूज करी है ना अभी हमने अटैक के लिए, तो वो एक बार वो भी देख लो। तो दोस्तों इसके अंदर ये मिसाइलें लगती है MBDA मेंटोर, MBDA IR, ये अलग अलग इसके अंदर जो मिसाइल है वो दे रखी है। ये मिसाइलें इसके अंदर लगती है। लेकिन भारत ने कौन सी यूज करी है, एक तो ये यूज करी है स्कैल्प और ये सैफरन हैमर, 2 मिसाइलें यूज करी है। और आप अगर इसकी रेंज देखोगे ना कितनी रेंज तक ये मार सकती है, ये देख सो 560 किलोमीटर की रेंज है इसकी, इस मिसाइल की। आप जो स्कैल्प है 560 और इसकी सैफरन हैमर की 80 किलोमीटर की रेंज है। तो आप समझ सकते हो स्कैल्प का ज्यादा प्रयोग किया गया है। स्कैल्प एक एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट मिसाइल है। ये मिसाइलें यहाँ पे लगती है, अभी वो टैंक वाला यहाँ पे फिर लगाओ, यहाँ पे मिसाइलें नहीं टैंक लगते हैं, ठीक है। ये बाकी इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी किया जाता है। ये मिसाइलें अलग अलग है जिसकी रेंज आप इसकी 180 किलोमीटर है, इसकी 60 किलोमीटर है, इसकी 70 किलोमीटर है, ये रेंज है इनकी।
तो मैंने, मेरे को लग रहा है मैंने पूरी डिटेल में बता दी है। बाकी डॉक्टरेट वीडियो, एआई से जनरेटेड वीडियो आप बहुत देखोगे। अच्छा, कुछ क्या बहुत ज्यादा पाकिस्तान वालों के पास और तो बचा नहीं। अभी हैवी सेलिंग भी कर रहे हैं पुंज एरिया में, बिल्कुल अपने सिविलियन को भी टारगेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया दिखाए ना दिखाए वो अलग चीज है, लेकिन मैंने एक बिल्कुल वो मीडिया किसी वो नहीं है भाई, अपने मीडिया की तरह एक ही एक चीज को वो किया जाए भाई यही है अपना अपना। मैंने जो सही एक्यूरेट तथ्य आधारित बातें हैं ना वो आपको बताई है। आप अगर मेरी वीडियो से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो यही अपडेट है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।